हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है ये देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी यंग वंस को प्रोड्यूस करे। इस प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इंपॉर्टेंस है इसके? तो एक तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन हमारी जो स्पीसीज है उसमें कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराता है। इट अलाउज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अगर हमें किसी चीज़ में कंटिन्यूटी बनानी है तो उसके डेथ रेट के साथ साथ बर्थ रेट भी होना चाहिए। तो अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो एक दिन जितनी भी पॉपुलेशन है सब खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कंटिन्यूटी को बनाने के लिए ये रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या क्या होता है इस वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये यूनिपेरेंटल होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। तो एक पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा तो कोई गैमेट्स भी नहीं फॉर्म होगा, मीन्स नो गैमेट्स फॉर्मेशन। तो और माइटोटिक डिवीजन होगा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है। न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इसमें जो हमारा इंडिविजुअल आएगा, जो यंग वंस आएगा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसमें ना ही वेरिएशन होगा और ना ही इवोल्यूशन। ये कॉमन सी बात है, अगर वेरिएशन ना हुआ तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। ये प्रोसेस सिंपल और फास्ट होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सिंपल और फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 6 टाइप पढ़ेंगे हम टोटल। तो फर्स्ट स्टेज में फिजन, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन, फोर्थ है बडिंग, फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन। ये 6 टाइप हम टोटल कवर करेंगे। तो चलिए एक एक पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है फिजन। तो फिजन में क्या होता है? इसमें डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। मतलब इसमें एक बॉडी का डिवीजन होगा, डिवीजन होके 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल बन जाएंगी। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स बनेंगे जो कि बिल्कुल पेरेंट्स जैसे होंगे। पेरेंट्स जैसे तो होंगे ही क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इट अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा, पैरामीशियम एंड प्रोटोजोआ। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होती है जो फिजन होती है। अब फिजन भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक बाइनरी फिजन है, एक मल्टीपल फिजन है। तो इनको भी सेपरेटली देखते हैं। ये है बाइनरी फिजन। तो डिवीजन ऑफ 1 सेल इनटू 2 सिमिलर सेल। मतलब बाइनरी फिजन में क्या होगा? इसमें पेरेंट्स बॉडी होगी, वो डिवाइड होके 2 इंडिविजुअल्स बनाएगी, मतलब डिवाइड होके 2 इंडिविजुअल्स बनाएगी। तो हमें ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखते हैं। ये है पेरेंट बॉडी, कहें कि ये अमोइबा की है पेरेंट बॉडी। तो इसमें एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे ये अब इसका न्यूक्लियस देखो इलोंगेटेड हो रहा है। पहले न्यूक्लियस इलोंगेशन होगा, जैसे यहाँ पे इसमें सी में देखो, यहाँ पे बिल्कुल न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, पर जो अभी साइटोप्लाज्म है वो दोनों में डिवाइड होना बाकी है। तो फोर्थ स्टेप में बिल्कुल ही थोड़ा सा बच रहा है साइटोप्लाज्म डिवाइड होना। अब जो इसमें फिफ्थ स्टेप में है, इसमें बिल्कुल 2 डॉटर सेल बन गई, बिल्कुल एक जैसी बन गई। अब ये जो आपस में भी बिल्कुल एक जैसी सिमिलर होगी और अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो ये होता है बाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन देखते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ 1 सेल इनटू मेनी सिमिलर सेल्स। मतलब इसमें जो सेल है वो डिवाइड होंगे, वो एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल में डिवाइड होंगे। तो इसके एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, एल्गी। ये हमें नीचे एग्जांपल दिया हुआ है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो ऐसे ऐसे होता है, देखो बहुत सारी डॉटर सेल बन रही एक पेरेंट सेल से। तो इसको ही बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और ये याद रखना है कि ये यूनिसेलुलर में होता है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फिजन हमने कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंट का मीनिंग होता है टुकड़ा। मतलब ये, चलो देखते हैं पहले। पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर स्मॉल पीसीज और फ्रेगमेंट्स। अब बात तो वही है बिल्कुल जैसे फिजन में हो रहा था, पर ये जो फिजन होता है ये यूनिसेलुलर में होता है और ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। इसमें इसके एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ये नीचे है, ये सबसे पहले ये है पेरेंटल बॉडी। तो पेरेंटल बॉडी डिवाइड हो रही 2 डॉटर सेल में। तो ये जरूरी नहीं है 2 में ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये है इसका फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल। ये याद रखना है कि फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है और जो फ्रेगमेंटेशन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन।
तो रीजनरेशन में क्या होगा, स्मॉल कट और ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। मतलब इसमें जहाँ से भी रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई बॉडी है हमारे पास कोई बॉडी है, मान लो यहाँ से कट गई, तो यहाँ से कटने के बाद वो इससे ही एक नया इंडिविजुअल बना लेगी। जिससे इसमें हमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे प्लेनेरिया का दिया हुआ है, हाइड्रा का, स्टारफिश का, 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। हम प्लेनेरिया का देखते हैं। ये हमारे पास एक प्लेनेरिया है, ये यहाँ से कट गई मान लो। अब यहाँ से कटने के बाद ये जो इसके 2 पार्ट्स बन गए, इन 2 पार्ट्स से ये एक अलग इंडिविजुअल बना लेगी, एक अलग इंडिविजुअल बना लेगी। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन को ही हम बोल देते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, एक्सीडेंटल प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा बडिंग। ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट्स बॉडी कॉल्ड बड। मतलब हमारे पास एक पेरेंट बॉडी होगी, क्या में हो सकता है, ये हाइड्रा में या यीस्ट में। ये इसके कुछ एग्जांपल है, हाइड्रा और यीस्ट। अब हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है, इसमें क्या हुआ, इसमें देखो सेकंड पॉइंट देखो इसका, इसमें बड, यहाँ पे बड निकल रही छोटी सी, ये वाली बड निकल रही यहाँ पे। तो इससे ही एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो ये यहाँ 5th पॉइंट में देखो, ये आराम से यहाँ से आ रहा है। 5th पॉइंट में देखो, बड डिटेच टू फॉर्म न्यू हाइड्रा। जो बड थी उससे एक पूरा का पूरा नया हाइड्रा तैयार हो गया, तो इसको ही बोलते हैं बडिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सोमेटिक पार्ट्स। सोमेटिक पार्ट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, इनको बोलते हैं सोमेटिक पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट बॉडी। मतलब रूट से, स्टेम से और लीव से ही एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में भी ये नेचुरल भी रूट से हो सकता है, स्टेम से और लीव से। अब रूट से देखते हैं, रूट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं, स्वीट पोटैटो और डेलिया। अब स्टेम 2 तरह से हो सकती है, या तो एरियल हो या अंडरग्राउंड हो। तो एरियल के एग्जांपल है सकर, रनर्स, और अंडरग्राउंड के है पोटैटो, ऑनियन, और बाई लीव्स है ब्रायोफाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइलम। तो ये इससे लीव से एक नया, इसकी लीव से ही एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल में क्या होगा, मतलब नाम से पता लग रहा है कि हम आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहला आएगा आर्टिफिशियल में कटिंग। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एदर रूट, स्टेम और लीव्स इज कट एंड बरीड पार्टली इन द मॉइस्ट सॉइल। कटिंग में क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट का स्टेम, लीफ या रूट कोई सा भी पार्ट लेके और उसको मॉइस्ट सॉइल में लगा दें, उसको मॉइस्ट सॉइल में लगा दें, तो उसके बाद उससे एक पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं कटिंग। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे शुगर कैन हो गया, रोज प्लांट हो गया, और लेमन हो गया, और ऑरेंज भी होता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा प्लांट था एक, इस प्लांट में से हमने एक ये यहाँ पे पार्ट कट कर लिया। इस पार्ट को कट करने के बाद इसको हमने दूसरी जगह लगा दिया, मीन मॉइस्ट सॉइल में लगा दिया हमने इसको। तो यहाँ से यहाँ पे एक ये पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा कुछ दिन बाद। तो इसको ही बोलते हैं कटिंग, मतलब कट करके पार्ट लगाना। हर प्लांट में नहीं होता है, इसके कुछ स्पेसिफिक प्लांट ही होते हैं, जैसे शुगर कैन हो गया, रोज प्लांट हो गया, लेमन। नेक्स्ट है इसका लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, देखो, रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांचेज वाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट्स प्लांट फॉर प्रोपगेशन। तो इसमें लेयरिंग में क्या होता है, देखो ये वाला एक प्लांट है हमारे पास, तो इसकी हमने ये वाली जो ब्रांच है, ये ब्रांच है, इसको हमने यहाँ मिट्टी में दबा दी, इस मिट्टी में हमने इसको दबा दी। तो मिट्टी में दबाने के बाद कुछ दिन बाद यहीं से ही एक पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब जब हम इसको फिर यहाँ से कट कर देंगे और ये अलग प्लांट हो जाएगा पूरा, और ये सेम बच जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं लेयरिंग। और हम ये पढ़ी रहे आर्टिफिशियल के टाइप से, तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में के अंदर ही आएंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है लेमन, गुआवा, हिबिस्कस और जैस्मीन। ये है इसके कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग एक वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक क्वालिटी प्लांट ग्रो करवा सके आर्टिफिशियली। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले मैं एग्जाम्पल से समझा दूँ, फिर बाद में पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास 2 पेड़ है, मैंगो का ले लो, मैंगो के एग्जांपल ले लो। हमारे पास 2 मैंगो के पेड़ है, एक पे बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं, एक पे बहुत अच्छे मैंगो आते हैं, और दूसरे पे जो उसकी लेंथ है, मतलब जो वो ग्रो अच्छा करता है, लेकिन उस पर फ्रूट्स नहीं आते या फ्रूट्स अच्छे नहीं आते उस पर। तो इनको हम क्या करेंगे, हम जिस पे फ्रूट्स अच्छे नहीं आते तो उसका तो हम लेंगे स्टॉक,
मीन्स नीचे जो रूट वाला पार्ट है, रूट वाले पार्ट को बोलते हैं स्टॉक, और जो ऊपर वाला जो रूट से ऊपर लगाएंगे उसको बोलते हैं हम सियोन, ये वाला पार्ट। तो इसमें हम जो रूट वाला पार्ट लेंगे वो उस प्लांट का लेंगे जिस पे फ्रूट अच्छे नहीं आते, तो हमने रूट पार्ट तो उसका ले लिया। अब जो जिस पे फ्रूट्स अच्छे आते हैं हमने वो दूसरा ऊपर का पार्ट उससे ले लिया। तो इसको हम टाइड कर देंगे किसी कपड़े वपड़े से। तो यहाँ पे अब ये एक नया प्लांट तैयार हो गया, तो इसको ही बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब देखते हैं लिखा क्या है इसके बारे में। टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट्स, मतलब ये दो पार्ट्स को कनेक्ट करने की टेक्निक है। यूजुअली ए रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टॉक, एंड ए शूट सिस्टम, इसको बोलते हैं सियोन, ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स इन सच अ वे दैट दे यूनाइट एंड लेटर डेवलप्ड एज ए कंपोजिट प्लांट। मतलब इस तरह से हमने इसको अटैच किया था कि ये बाद में सिर्फ एक प्लांट बन के रह जाए, क्वालिटी वाले फ्रूट्स भी आए और जो एक ग्रो अच्छे वाला कर रहा था वो भी इसमें कैरेक्टर शो हो। तो इसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। अब ये इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल, पीस, गुआवा, सिट्रस, ये इसके कुछ एग्जांपल है।